गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। आशा करता हूं आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। आज है 22 मई 2026 और हम इस वीडियो में कवर करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत निम्न में से किस देश को पछाड़कर बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। पहले स्थान पर अभी चीन है। ठीक है, चीन जो है बांग्लादेश के साथ में टोटल 21.21% व्यापारिक हिस्सेदारी साझा करता है। वही दूसरे स्थान पे हम लोग आ गए हैं। हमारी हिस्सेदारी जो है बांग्लादेश के साथ में अब हो गई है 8.47%। ठीक है, वही तीसरे पे है अमेरिका। ठीक है, जो बेहद मामूली अंतर से हमसे बिछड़ गया है। ठीक है, उसकी हिस्सेदारी हो गई है 8.46%। ठीक है, और बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा यहाँ की टका और मुख्य खेल यहाँ का कबड्डी है, जिसे बांग्लादेश की लैंग्वेज में बोला जाता है हाथ डूडू। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भारत में हर साल किस दिन मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 21 मई। जान लेते हैं इसके बारे में। यह दिन जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि, ठीक है, के रूप में मनाया जाता है कि आज ही के दिन 21 मई 1991 को इनकी जो है आतंकवादी हमले में हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो राजीव गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन पीएम जो है वीपी सिंह की सरकार ने इस दिन को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस जो है घोषित किया था। ठीक है, अगर आयोजक मंत्रालय की बात की जाए तो इसे जो है भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य युवाओं को हिंसा, चरमपंथ के रास्ते से दूर रखना और समाज में शांति, मानवता और राष्ट्रीय अखंडता को मजबूत करना इसका मेन उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पशु नाग महोत्सव जम्मू कश्मीर के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में। जान लेते हैं इसके बारे में। यह ऐतिहासिक त्योहार जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजी कुंड क्षेत्र में जो है मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य यहाँ सदियों पुरानी परंपरा प्रकृति संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक झरनों, पानी के स्रोतों की सफाई करना है। ठीक है, मतलब क्या बहुत सारे लोग जो पानी में उतरते हैं और पानी में जो भी गंदगी होती है उसको जो है इस फेस्टिवल के दिन साफ करते हैं। ठीक है, और इस दिन आसपास के करीब 45 गांव के हजारों लोग एक साथ जो है पानी में उतरते हैं और झरनों में कीचड़, कचरा, जंगली घास आदि को साफ करते हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है, पशुनाग महोत्सव जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनसीआर जिले में इंटीग्रेटेड डिलीवरी प्लेटफॉर्म और ई कॉमर्स कंपनियों के नए पेट्रोल डीजल वाहनों पर प्रतिबंध किस सरकार ने लगाया है? तो ये लगाया है अभी रिसेंट में हरियाणा सरकार ने। जान लेते हैं इसके बारे में। ई कॉमर्स जिसे हो गया अमेजोन, फ्लिपकार्ट और फूड डिलीवरी कंपनियों के बिड में नए डीजल वाहनों को शामिल करने पर जो है रोक लगा दी है। ठीक है, डिलीवरी करने के लिए अब केवल जो है इलेक्ट्रिक वाहन या स्वच्छ ईंधन वाहनों का इस वहाँ पर जो है इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर इस नियम की बात की जाए तो ये नियम जो है 1 जनवरी 2026 से जो है वहाँ पर लागू हो गया है। छूट किसको मिली है? ठीक है, डिलीवरी कंपनियों को राहत देते हुए 31 दिसंबर 2026 तक जो है वी पेट्रोल बाइक और कंप्यूटर को जोड़ने की अस्थायी जो है छूट दे दी गई है। ठीक है, अभी जो है 31 दिसंबर 2026 तक जो डिलीवरी वर्कर्स है उनको राहत दे दी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा ई कॉमर्स और डिलीवरी प्लेटफॉर्म, ठीक है, कि नए डीजल पेट्रोल पर वाहनों पर प्रतिबंध जो है हरियाणा सरकार ने लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर हरियाणा की बात करें, फॉर्मेशन 1 नवंबर 1966 को यहाँ का राष्ट्रीय पशु है काला हिरन। ठीक है, और यहाँ का गुरुग्राम जो है वो एक आईटी और कार 2 का हब माना जाता है। ठीक है,
यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर भी है, और यहाँ की पहचान जो है वो एक्सपोर्ट्स हब और बासमती चावल यहाँ की पहचान माना जाता है। तो याद रखिएगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्माइल मिशन। ठीक है, हाल ही में किस देशों के बीच एक संयुक्त पहल के रूप में जो है लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है यूरोप और चाइना के बीच में। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये जो मिशन जो है चीन और यूरोपीय संघ के बीच का एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या रहेगा? इसका मुख्य उद्देश्य सौर उद्योगों के रहस्यों को खोखला और यह समझना कि सूर्य से आने वाली अवशोषित किरणें पृथ्वी के चौबीस कवच से कैसे टकराती हैं, ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, अगर तकनीकी की बात की जाए तो यह पहली बार साफ एक्सरे तकनीक का उपयोग करके पृथ्वी के अदृश्य चुंबकीय कवच की वास्तविक और व्यापक तस्वीरें जो है कैप्चर करेगा। ठीक है, और इसे यूरोप की वेगा सी रॉकेट के जरिए जो है अंतरिक्ष में भेजा गया है। महत्व क्या है? अंतरिक्ष के बदलते मौसम और इससे पृथ्वी की तकनीकी ढांचे पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने के लिए यह दो देशों का एक बड़ा अंतरिक्ष कार्यक्रम है। तो याद रखिएगा, स्माइल मिशन यूरोप और चीन के बीच में शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए हैं गुरवीर सिंह। जान लेते हैं। ठीक है, इनका नए जो है कार्यकारी अध्यक्ष बन गए गुरवीर सिंह। 18 मई 2026 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। वे भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग की जो है कमान संभालेंगे। अगर आरबीआई की बात की जाए, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। मुख्यालय शुरू में इसका 1937 तक कोलकाता था, बाद में अभी मुंबई है। वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास, जो कि 24वें आरबीआई के गवर्नर है। पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ, और भारतीय पहले गवर्नर जो है आरबीआई के वो बने थे सीडी देशमुख। ठीक है, कार्य क्या करता है? नोटों को छापना, बैंक का नियमन और विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना, ये इसका मेन काम रहता है। वित्तीय वर्ष इसका 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में रहता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं गुरवीर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अरविंद चिदम्बरम। जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो ये अभी जो है स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के मुख्य शतरंज इवेंट में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, वे प्रसिद्ध मुंबई आधारित स्पोर्ट्स संगठन SATUL का भी जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और इन्होंने भी हाल ही में ठीक है ड्रीम हैक अटलांटा में और रोड टू EWC क्वालिफायर के फाइनल में एलेक्सी सराना को हराकर उन्होंने अपना ई स्पोर्ट्स में स्थान पक्का कर लिया है। तो याद रखिएगा। वही ई स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए, 2026 का मुख्य शतरंज इवेंट इसी साल याद में जो है आयोजित किया जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में जो है पार्टिसिपेट करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं भारतीय अरविंद चिदम्बरम। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को शिक्षित करने के उद्देश्य से ठीक है खेती बचाओ खेती बढ़ाओ अभियान की घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा जो है हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की है। जान लेते हैं इसके बारे में। इसका मेन उद्देश्य जो है, यह अभियान 1 जून 2015 से 15 जून के बीच में जो है स्टार्ट हो जाएगा। टोटल 15 दिनों तक चलेगा। मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बचाना, संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, और आधुनिक तकनीकों के प्रति जो है किसानों को शिक्षित करना रहेगा। मेन फोकस जो है संतुलित खाद उपयोग पर दिया जाएगा, मिट्टी के स्वास्थ्य पर दिया जाएगा। ठीक है, और तकनीक और परियोजनाओं के अंतर्गत जो है हमारे किसानों को आधुनिक तकनीकों, दलहन तिलहन से ठीक है और सरकारी योजनाओं से
जागरूक कराना ये इसका मेन उद्देश्य रहेगा। साझेदारी की बात की जाए तो भारत सरकार कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसको जो है शुरू करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, खेती बचाओ खेती बढ़ाओ अभियान जो है अभी शिवराज सिंह चौहान जी के बाद जो है द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, 1 जून से 15 जून 2026 तक रहेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जापान में। जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो है आईची प्रांत और उसकी राजधानी नगोया में जो है आयोजित किया जाएगा। जापान इसका तीसरी बार जो है मेजबानी कर रहा है। पहली बार 1958 में, दूसरी बार 1994 में। आधिकारिक नारा क्या रखा गया है? ये रखा गया इमेजिन वन एशिया। शुभांकर यहाँ का होनहो है। ठीक है, और ये नगोया के पलोमा नाम में जो है स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, टोटल जो है 41 से 42 खेल श्रेणियों को इनमें जो है शामिल किया गया है। और इस बार पहली बार जो इसमें ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है, और जिसके लिए भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेल की बात की जाए तो इसका जो स्टार्ट जो है 1951 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, भारत में। उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका जो है उद्घाटन किया था। ठीक है, और गुरुदत्त सोढ़ी को जो है एशियन गेम का जनक कहा जाता है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और पदक तालिका में जो है पहली बार जब हुआ था तो भारत ने टोटल 15 स्वर्ण जीते हुए थे। ठीक है, और टोटल 51 पदक जीते थे, और पहली बार के संस्करण में भारत पहले स्थान पर भी रहा था। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इस बार का जो 20वां संस्करण वो जापान के नगोया में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना को किस एयरपोर्ट पर जो है मंजूरी मिल गई है? तो इसे मिल गई है दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जो है मंजूरी मिल गई है। ठीक है, स्थान की बात की जाए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसको मंजूरी मिल गई है। ठीक है, तकनीक की बात की जाए तो यह एक स्वचालित चालक रहित और ट्रेन आधारित परिवहन होगी, जिसे तकनीकी रूप से ऑटोमेटेड पीपल मूवर जो है कहा जा रहा है। लंबाई की बात की जाए तो यह 7.7 किलोमीटर लंबा रूट रहेगा। और स्टेशनों की संख्या की बात की जाए तो टोटल जो है 4 स्टेशन इसके मेन रहेंगे। निर्माणकर्ता की बात की जाए तो दिल्ली एयरपोर्ट की संचालन कंपनी डायल के द्वारा जो इसको चलाया जा रहा है। लगभग 3000 करोड़ से 4000 करोड़ इसमें रुपए जो है इन्वेस्ट किए गए हैं, और 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में जो है इसको पूरी तरीके से शुरू होने की उम्मीद भी की जा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, देश की पहली एयरटेल परियोजना को दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जो है मंजूरी दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंटार्कटिका से निकाले गए बर्फ के नमूनों की उम्र कितनी बताई जा रही है? तो इनकी उम्र जो है बताई जा रही है 12 लाख वर्ष। जान लेते हैं, यह सबसे पुराना बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है, इसे जो है यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित बियॉन्ड ईपीसीए द्वारा जो है निकाला गया है। अभी मई 2026 में वैज्ञानिकों ने पूर्व अंटार्कटिका के लिटिल डोम सी नामक स्थान पर 2.8 किलोमीटर गहरे जो है ड्रिलिंग करते समय इसको जो है सफलतापूर्वक निकाला है। यह बर्फ का टुकड़ा लगभग जो है 12 लाख वर्ष जो है पुराना बताया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई उत्पादकता संगठन की 68वीं गवर्निंग बॉडी बैठक कहाँ शुरू हुई? तो ये शुरू हुई नई दिल्ली में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी कर रहे हैं। जान लेते हैं, इसका आयोजन जो है 20 से 22 मई के बीच में, ठीक है, मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। अध्यक्षता जो है भारत इसी शासी निकाय का अध्यक्ष है। इसमें जो है 20
एशियाई प्रांत के देश जो है और 60 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल होने वाले हैं। मुख्य जो है फोकस एपीओ विजन 2030 की समीक्षा और नए महासचिव के चुनाव पर जो है रखा जाएगा। एपीओ की अगर बात की जाए, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है, टोटल प्रेजेंट टाइम में 21 इसके सदस्य हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है, एशियाई उत्पादकता संगठन की 68वीं गवर्निंग बैठक जो है वो नई दिल्ली में की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने सी मार्ट एस पहल का राष्ट्रव्यापी रोड मैप लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। जान लेते हैं इसके बारे में, किसने शुरू किया? तो इसको जो है हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो है शुरू किया है। क्यों किया है? देश की ग्रामीण महिलाओं को लोन लेने वाली, ठीक है, रखकर उसे बिजनेस या असली मालिक बनाना, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य है। और हर देश के हर जिले में जो समुदाय के स्वामित्व वाले आधुनिक रिटेल आउटलेट्स स्थान करना और ग्रामीण महिलाओं को जो है और स्वास्थ्य सहायता समूहों द्वारा बनाए गए हैं, जिससे गांव के जो उत्पाद हैं उनको सीधे बाजार या ग्राहकों तक पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। ठीक है, और वर्ष 2029 तक 3 करोड़ अतिरिक्त लखपति दीदी तैयार करना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सी स्मार्ट एस पहल को भी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सबसे पुरानी हवा कहाँ खोजी है? तो ये खोजी है अंटार्कटिका में। जान लेते हैं इसके बारे में, खोज किसने की? तो वैज्ञानिकों ने पूरी अंटार्कटिका के लिटिल डोम सी स्थान पर जो है इसको सबसे पुरानी बर्फ को भी खोजा है। यह टुकड़ा लगभग जो है 12 लाख वर्ष जो पुराना बताया जा रहा है और इसे जो है वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की 2.8 किलोमीटर नीचे सतह से जो निकाला हुआ है और इसको जो है बियॉन्ड EPICA ओल्डर आइस प्रोजेक्ट यूरोपीय संघ द्वारा जो है निकाला गया है। उद्देश्य क्या है? इस प्राचीन वर्ष में लाखों साल पुरानी हवा के बुलबुले और गैस जो है कैद हैं, जिससे वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं। ठीक है, और लाखों साल पहले पृथ्वी की वातावरण और जलवायु कैसी थी ये भी इसमें पता लगाया जाएगा। तो याद रखिएगा। ठीक है, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सबसे पुरानी हवा कहाँ खोजी है? तो ये खोजी है अंटार्कटिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।